एक छोटे से गांव की बात है जिसका नाम था कालपुर। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी आत्मा का साया है जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी ओर खींचता है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। हवेली के दरवाजे पर एक काली सूत की डोर बंधी हुई थी जो गांव वालों के लिए चेतावनी थी कि कोई भी उसके अंदर ना जाए। एक दिन गांव का एक युवक रवि, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, उस हवेली के पास गया। रवि आधुनिक विचारों का था और इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह रात के 12 बजे हवेली के अंदर जाएगा और सुबह तक वहीं रहेगा। उस रात रवि एक टॉर्च और एक छोटी सी चाकू लेकर हवेली में घुसा। जैसे ही उसने सूत की डोर तोड़ी, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी सरसराहट थी। रवि ने अपनी टॉर्च चालू की और एक एक कमरे को खोजना शुरू किया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा बैठक कक्ष था जिसमें एक पुरानी घड़ी टिकी टिकी चल रही थी। रवि ने देखा कि घड़ी का समय 12 बजे पर रुका हुआ था। ठीक उसी समय पर जब वह हवेली के अंदर आया था, तभी एक कमरे के दरवाजे के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक मेज पर एक डायरी रखी हुई थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस सूत की डोर तोड़ता है वह अपने अंजाम के लिए खुद जिम्मेदार है। डायरी के पन्नों में एक लड़की की तस्वीर थी जिसका नाम मीरा लिखा हुआ था। डायरी में बताया गया था कि मीरा कई साल पहले इसी हवेली में गायब हो गई थी और तब से वह अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने का इंतजार कर रही। रवि ने सोचा कि यह सब एक पुरानी कहानी है। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसे अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक और काली सूत की डोर बंधी हुई थी और रवि का कोई पता नहीं था। दरवाजे पर एक छोटा सा नोट पड़ा था जिसमें लिखा था, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।